हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ये 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. The angle of elevation from his eyes increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन में है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि एक बिल्डिंग को देख रहा है, और वो बिल्डिंग को जब देखता है तो एंगल 30 डिग्री होता है पहले, लेकिन जैसे वो बिल्डिंग के आगे कुछ मूव करता है और फिर बिल्डिंग को देखता है तो एंगल 60 हो जाता है। तो हमें यही बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है जितना उसने कवर किया है। तो सबसे पहले कि हम इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे, क्या कि मतलब इसको हम कैसे एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। देखते हैं कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अज्यूम करते हैं ये एक बॉय है और ये हमारी बिल्डिंग है। जैसे कि पहले जो एंगल था वो 30 डिग्री था। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल मानते हैं हमेशा, आपको पता है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया गया है कि हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल से आना जाता है। अब सपोज़ कि इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है और अब जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। देखिए, पहले जो एंगल था वो 30 डिग्री था, बाद में जो एंगल बना वो 60 डिग्री बना, जैसे ही इस बॉय ने कवर किया कुछ डिस्टेंस। ये 1.5 मीटर है, जैसा कि उस बॉय की लेंथ दी हुई है। ये 30 मीटर है पूरा, और हमारे पास ये कुछ डायग्राम बन के आ रहा है। हम इसको भी क्लोज कर दें। हमारे पास ये कुछ डायग्राम बन के आ रहा है। तो सबसे पहले कि अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि उसने कितने डिस्टेंस कवर करी है, तो सिंपल है कि हम ये भी तो वही डिस्टेंस होगी जो हम निकालना चाहते हैं। तो सिंपल ये है कि अगर हम इस ट्रायंगल की जो ये पूरा बेस है उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं और ये भी हम निकाल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। तो हम अब शुरू करते हैं। हम नाम देते हैं ए बी सी, इस पॉइंट को डी नाम दे रहे हैं और इसको ई, और इस पॉइंट को एफ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने जो माना है वो हम लिखेंगे। जो भी हमने अपने आप से अज्यूम किया है वो सब हम लिखेंगे। लेट द बिल्डिंग इज ए ई। वो बिल्डिंग ए ई है। ये जो ए ई है वो बिल्डिंग है। द बॉय इज डी एफ। ये जो डी एफ है वो एक बॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमें मानना है। और एक ये भी सवाल है कि जैसे कि हमारी जो आइज़ होती हैं वो हमारे मतलब एकदम टॉप पे तो नहीं होती हैं, लेकिन हमने इस पर मतलब बिल्कुल टॉप पे क्यों लिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको कुछ भी नहीं बोला जाए कि हाँ आप यहाँ से मतलब टॉप पे मानिए मत मानिए, तो आपको टॉप पर ही मानना है। आपको यही मानना है कि वो यहाँ से देख रहा है तो उसकी हाइट यहीं से मेज़र की गई है। आपको कोई ज़्यादा उसमें नहीं लगाना है कुछ भी। तो सिंपल ये है। अब हमने जो भी माना था मान लिया, लेकिन अब हम अगर ए बी सी ट्रायंगल को यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास ये पता होना चाहिए, हमारे को ये पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा, ये पूरा 30 मीटर है, और अब हम इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। लेकिन इस ए बी को फाइंड करने के लिए हम ये माइनस कैसे करेंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगल है जो कि इसके बराबर ये है। इसका मतलब हम 30 मीटर में से 1.5 मीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। देखो, हम ए बी निकाल रहे हैं।
ए बी इक्वल्स टू 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर इक्वल्स टू 28.5 मीटर। अब हम ट्रायंगल में इसका यूज़ करेंगे और हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 28.5 मीटर। अब सिंपल है। अब हम आगे चलेंगे और सब उन दोनों ट्रायंगल्स के बेस निकालेंगे। पहले बी सी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे, और हम इनको एज्यूम करेंगे कि ये एक्स है और ये वाई है। सिंपल है, हमने यहाँ लिख दिया एक्स वाई, तो इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने जो ट्रायंगल लिया ए बी सी, और हमारे को पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है इस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू होता है tan थीटा, और यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया है, तो हम tan थीटा लेंगे कि 28.5 अपॉन में एक्स इक्वल्स टू क्या, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 डिग्री गिवन है, तो अब हम tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। जो tan 60 डिग्री होता है वो √3 होता है। आपको वैल्यूज़ याद होंगी टेबल की। ये √3 हो गया और ये 28.5 अपॉन में x हो गया। अब यहाँ से हमारे को x मिल गया। x कैसे मिल गया, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि हमारे बाद भी यूज़ आएगा। अब हमें कैसे पता चला कि हम बी डी में से अगर बी सी घटाएंगे तभी हमारे पास सी डी आएगा, तो इसलिए हमारे पास ये बाद में यूज़ आएगा, ऐसे पता चला। हम आगे चलते हैं। अब हम दूसरे ट्रायंगल जाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, अभी हमने ए बी सी ट्रायंगल लिया था, अब हम ए बी डी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ए बी डी ट्रायंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बी डी, मतलब टोटल बेस क्या होता है हमेशा की तरह tan थीटा, और यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, 60 नहीं है, 60 यहाँ था। तो चलते हैं 28.5, ये सब कुछ मीटर में है, यहाँ पर लिखते हैं मीटर, ये अब यहाँ पर है 28.5 अपॉन में जो ये पूरा बी डी लिखा है, हम इसको बी डी भी लिख सकते हैं, x + y भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें x + y लिख देते हैं ताकि हमारे को ईजिली समझ में आ जाए कि हमें क्या वेरिएबल निकालना है। इक्वल्स टू क्या, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री, अब आगे चलते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हमारे पता है कि वो होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x + y। यही हो गया। अब हम इससे क्या इम्प्लाई होता है, इम्प्लाइज का साइन लगा दिया। अब हम देखते हैं कि हम x + y निकालते हैं, वो आ जाएगा 28.5√3। अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा जो कि हमारे को निकालना है। सिंपल। तो अब हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं इसको इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि हम सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 सेकेंड में पुट कर देंगे, तो हम पुट कर देते हैं 28.5 अपॉन में √3 प्लस y इक्वल्स टू 28.5√3। सिंपल। अब y निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, y इक्वल्स टू 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। √3 एलसीएम, यहाँ पर 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर √3 से √3 अपॉन में तो कट जाएगा, और फाइनल यहाँ पर 28.5 बच जाएगा। जैसे कि आपने देखा वही आ गया। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम 28.5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 - 1 बचेगा और अपन में √3 बचेगा, और ये हो जाएगा 3 - 1 2, और 28.5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास आया है
8.5 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, ये y की वैल्यू आई है, इक्वल्स टू 57/√3। मल्टीप्लाई करने पर 57 आया /√3 मीटर। ये हमारा y आ गया। इसका मतलब देयरफॉर द बॉय कवर्ड द डिस्टेंस इक्वल्स टू 57/√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक अच्छा सा डायग्राम बनाया उसके लिए, और उस डायग्राम में हमारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल ली। उसके बाद हमने सॉल्व किया tan थीटा वगैरह की वैल्यू रखकर, और फाइनली हमारे पास y आया, जो कि हमारा आंसर था कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने है, और ये 9.1 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें उस टावर की हाइट पता करनी है, उस ट्रांसमिशन टावर की। देखिए, हम बनाते हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं कि ग्राउंड पर ये है एक पॉइंट, और ये हमारी 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये हमारी 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है। डायग्राम में हम अगर छोटा बड़ा भी मानते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हम देखते हैं कि मतलब जो ट्रांसमिशन टावर है वो यहाँ से शुरू है मान लेते हैं, और ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये हमारा मान लेते हैं ट्रांसमिशन टावर है। तो क्वेश्चन में है कि एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, और वहाँ से अगर हम इसके टॉप को देखें और इसके फुट को देखें, तो यहाँ से जो टॉप को देखने पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और फुट को 45 डिग्री एंगल बनता है देखने पर। तो हमारे को इस टावर की हाइट पता करनी है। तो चलो एंगल ऑफ एलिवेशन सब बनाते हैं। हमेशा याद रखें, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया, इसका मतलब इस पॉइंट से तो हमेशा ऊपर की बात करी गई है। इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं डायग्राम बनाकर भी और समझ कर भी। देख सकते हैं कि ये जो एंगल फुट को देखा गया है वो 45 डिग्री होगा, और जो एंगल टॉप को देखता है, मतलब जिस एंगल से टॉप को देखा गया है वो 60 डिग्री है। ये ट्रांसमिशन टावर है, इसको हम ए भी मान लेते हैं। यहाँ इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, सिंपल। और हमारे को निकालना है ये फाइंड करना है। और हमारे को पता है कि टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये ट्रांसमिशन टावर एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर है। तो ये जैसा कि 20 मीटर है, सिंपल हो गया। अब हमारे को ए बी निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमारे को सोचना है कि हमने ए बी कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें से पूरा निकाल लें ये, और उसके बाद ये जो हमारे पास गिवन है पहले से वो हटा दे, तो क्या हमारे पास ए बी आ जाएगा? तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो अब हम उस ए बी को निकालने के लिए सबसे पहले कि हमने जो भी माना है वो हम लिखेंगे। लेट द ट्रांसमिशन टावर इक्वल्स टू ए बी। building the building is BC, सिंपल। अब हम इस ए बी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में जाएंगे और सी डी फाइंड करेंगे बेस। तो इन ट्रायंगल बी सी डी लिखने का तरीका होता है, इसी तरह से लिखा जाता है इन ट्रायंगल बी सी डी। तो हमारे पास जो पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू क्या, tan थीटा, जो थीटा गिवन होता है। तो अब हम सी डी लिखें, इससे अच्छा हम इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, एक्स मान लेते हैं हम इसको। तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। बी सी कितना है 20, सी डी कितना है एक्स,
और 45 tan 45 कितना होता है 1। सबको पता है tan 45 कितना होता है 1। इसका मतलब हमारे पास जो BC/CD इस ट्रायंगल में हमने लिया तो tan 45। अब हमारे को ये भी क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि हमें ये कैसे पता चलेगा हम ये लें ये अपन में लें। सबसे पहले तो ये कि जो हमारे पास गिवन है और जो जिससे निकालने से हमें फ़ायदा हो वो निकालेंगे हम। अब हम अगर ये निकाल लें तो हम इस ट्रायंगल में भी यूज़ करके ये पूरा निकाल सकते हैं, ये पूरा। तो इसीलिए हम ये निकालेंगे, मतलब जो चीज़ हमें गिवन है उससे रिलेट करके जिस चीज़ को निकालने से फ़ायदा होता है वो चीज़ हम निकालेंगे हमेशा। हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप x इससे से निकाल सकते हैं, इसमें निकाला गया x इक्वल्स टू क्या आ गया 20 मीटर। सब कुछ मीटर में है तो हम इसे भी मीटर में फाइंड किया है। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। हम ट्रायंगल ACD में चलेंगे। इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में हमें अगर हम पूरा परपेंडिकुलर अपन जो बेस करेंगे उससे हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, ये ध्यान दें, 45 ना रखें, 60 डिग्री रखें। तो अब जो AB प्लस BC अपॉन x इक्वल्स टू tan 60। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे और जो नहीं है उसे वेरिएबल की तरह यूज़ करेंगे। AB हमारे पास नहीं है तो हम AB कहीं भी रहने देते हैं। BC हमारे पास है तो हम उसको 20 लिख देते हैं और x हमारे पास आ गया उसको भी हम 20 लिख देते हैं। इक्वल्स टू tan 60। tan 60 होता है √3। tan 60 होता है √3, आपको पता है। तो इजीली हम AB निकाल सकते हैं। AB प्लस 20 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई 20 √3 आ गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब अगर हम AB निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 20 √3 - 1। तो इससे जो हमारे पास AB मिलेगा वो है -20, 1 नहीं -20, ये +20 था तो इधर -20। अब हम इससे 20 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा √3 - 1। तो हमारे पास जो आया AB 20 मल्टीप्लाई √3 - 1। यही तो हमारे को निकालना था कि मतलब हमारे पास जो टावर की जो लेंथ है वो क्या है। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 20 इंटू √3 - 1। इसी के साथ वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।